हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी और आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में बैक नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन शेयर करूंगी। साथ ही इसी में मैं आपको स्लीव्स डिज़ाइन भी आपके साथ में शेयर करूंगी जो बहुत ही लेटेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। अब हम ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई 13 इंच है। 1 इंच प्लस करके 14 इंच लेना है। शोल्डर लेंगे 5 इंच। हार्मोन लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट का चौथाई भाग आएगा 8.5 इंच। डेढ़ डेढ़ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर आएगी 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए। अब हमें तीनों पॉइंट को मिला लेना है। शोल्डर लेंगे 1.5 इंच। गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और लंबाई लेना है 10 इंच। इस तरह से आपको एक डिज़ाइन बना लेना है। इस तरह से आप चौकोन इस तरह से बना लेना है। इसमें अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपको इस तरह से आकार देना है। अब इसे कट कर लिया है और मेन कपड़े के ऊपर रखकर इसे कट कर लेना है। इस तरह से कंप्लीट हो गया है। कट कर लिया है। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और इस तरह से इस पर गले पर रखेंगे और चौक से इस तरह से आकार देना है और फिर उसे कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को कट कर लिया है। अब इसे सबसे पहले हमें अस्तर के ऊपर रखना है इस तरह से और इस तरह से पिन लगा लेना है। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर से सिलाई लगाना है और साइड से भी और एक सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरे भाग को भी सेम ऐसी सिलाई लगाएंगे। दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे हमें ब्लाउज पीस को सीधा रखना है और उसके ऊपर इस तरह से दोनों पार्ट को रखकर पिन अटैच कर लेना है। इस तरह अच्छे से सेट करते हुए अब हमें गले में सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम कट करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हम साइड की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से
दोनों को सिलाई लगा लेना है। दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम जो गले का कपड़ा था उसी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अच्छे से मार्जिन कर लेना है और साइड से 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, इस तरह से। अब इसे कट कर लेते हैं। अब हम इस तरह से मेन कपड़े को भी कट करेंगे और इसकी अब हम डोरी निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल्स बना लेते हैं। इस तरह से मैंने 3 ट्रायंगल्स बना लिए हैं। अब इसे कट कर लेते हैं और यहाँ पर अच्छे से सेट करके सिलाई लगाएंगे। तीनों को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर आपको सिलाई लगा लेना है। अब हम ऊपर से इस तरह कपड़ा रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेते हैं। अब हम इसकी डोरी निकालेंगे। इस तरह से डोरी निकाल ली है। अब इसके हम इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 6 डोरी ली है। अब दोनों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से बीच सेंटर निकाल लेना है। अब इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से आपको अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेना है। अब हम दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने गले की डिज़ाइन बनाई है सेम आस्तीन की भी ऐसी ही डिज़ाइन बनाई है। तो यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें जो गले की डिज़ाइन है और जहाँ तक हमारा गला है वहाँ पर इस तरह से चौक लगा लेना है और फिर अच्छे से सेट करते हुए पिन लगाकर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर दोनों साइड सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं।
अब इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और पीछे के टक्स के लिए आपको 5 इंच और ऊपर से 4.5 इंच पे इस तरह से चौक लगा लेना है और इस तरह से सेट करते हुए दोनों साइड टक्स पॉइंट को सिलाई लगाना है। सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक सिलाई लगाना है और ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगाएंगे और फिर उसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसमें हमें लेस अटैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डोरी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ट्रायंगल्स बना लेना है। इस तरह से आपको सभी लटकन बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने सभी लटकन बना लिए हैं। अब इसे हम इस तरह से दोनों साइड चौक लगाएंगे और बराबर से इस डोरी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लेस लगाएंगे। लेस के साथ ही आपको इस डोरी को अटैच कर लेना है। और लेस को नीचे से मोड़ते हुए कमर साइड में भी लेस को लगाना है। अब हम दूसरे साइड भी वैसा ही लगाएंगे। तो यह हमारा बैक साइड डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी के साथ में आस्तीन भी कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर मैचिंग आस्तीन की डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने पीछे साइड में डिज़ाइन बनाई थी। सेम आस्तीन में भी हमें वैसे ही डिज़ाइन बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बैक साइड कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ पर 3 लटकन बनाए गए हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आस्तीन को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और जो आस्तीन की लंबाई है वह 4 इंच है। तो यहाँ पर हमें 4 इंच लेना है। यहाँ से भी आपको 4 इंच लेना है और ऊपर से हमें 2.5 इंच लेना है। यहाँ पर मैंने कम लिया है क्योंकि आस्तीन छोटी है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और इस तरह से आस्तीन को कट कर लेना है। अब इसी को रखकर हम ब्लाउज पीस कट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो ऊपर से हमें आधा इंच मार्जिन को छोड़कर 2 इंच लेना है और यहाँ से हमें आधा इंच और इस तरह से डिज़ाइन को कट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने कट कर लिया है और इसी को रखकर अब हम मेन कपड़े को कट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको पिन लगाकर सबसे पहले हम नीचे साइड से सिलाई लगाएंगे। अब हम इस तरह से जो हमने वी डिज़ाइन बनाई थी उस पर सिलाई लगा लेना है। चाहे तो आप यहाँ पर पेपर पेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं और फिर इसे कट करके आस्तीन को अच्छे से
सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आस्तीन को सीधा कर लिया है। अब हम ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। और साइड से भी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर इस तरह से रखकर चौक लगा लेना है। और इस तरह से हमें डोरी निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने 6 डोरी निकाली है। अब उसे हम पेपर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जैसे हमने पीछे साइड की डिज़ाइन की थी तो सेम यहाँ पर आपको सेम यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन कर लेना है। और यहाँ पर अच्छे से पेपर पर लगा लेना है। अब हम इसे अटैच करेंगे। और सिलाई लगने के बाद में इस पेपर को हम अच्छे से निकाल लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आस्तीन की डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम फाइनल लुक के लिए ऊपर से एक लेस लगाएंगे, जिससे कि जो हमारे आस्तीन का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो जो लेस हमने गले में लगाई थी उसी लेस को यहाँ पर लगा लेना है। तो यहाँ पर आस्तीन के ऊपर लेस को मैंने नीचे साइड तक लगाया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से मैंने बैक नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन और आस्तीन की डिज़ाइन आपके साथ में शेयर की है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बैक नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन और आस्तीन की डिज़ाइन सेम एक जैसी ही डिज़ाइन बनाई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।